आखिरी बार जब हम लोगों ने गॉडजिला और कॉन्ग को एक दूसरे के आमने सामने देखा था, तब हम लोगों को लगा था कि इन दोनों ने समझौता कर लिया है या फिर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। गॉडजिला पानी के अंदर चला जाता है ये समझाकर कि वो अभी भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर है और सरफेस वर्ल्ड उसका किंगडम है। और जैसे कि स्कल आइलैंड अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो कॉन्ग हॉलो अर्थ को अपना घर कह सकता है। और ये सब देखकर हम लोग को यही समझ आता है कि इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन गॉडजिला एक्स कॉन्ग के सेकंड ट्रेलर को देखकर हम लोगों को पता चलता है कि सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो फिर ये जीत सकते हैं, और अगर अकेले फाइट करने की सोचते हैं तो फिर ये लोग खत्म हो जाएंगे। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के एक प्लॉट पॉइंट पर उनका रिलेशन भी टेस्ट होने वाला है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर में हम लोग देखते हैं कि गॉडजिला इवॉल्व होने के बाद कॉन्ग के ऊपर अपने हीट रे से अटैक करता है और वो एक पिरामिड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लगता नहीं है कि वो कॉन्ग को जिंदा छोड़ने की सोच रहा है। लेकिन गॉडजिला ऐसा क्यों करता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। इस ट्रेलर में हम लोगों को बहुत कुछ देखने मिलता है, लेकिन फिर भी ये मूवी पूरी तरीके से एक मिस्ट्री है। जैसे कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि कॉन्ग किस रीजन से इजिप्ट पर जाता है, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि ये सीन फिल्म के मिडिल पोजीशन का कोई प्लॉट है, क्योंकि हम लोग गॉडजिला को अपने पुराने ब्लू कलर में अपीयर होते हुए देख सकते हैं। फिर कॉन्ग स्कार के साथ हुए बैटल में डैमेज होता है, जिसके बाद उसे बीस्ट गॉन्टलेट मिलता है, और इन सब में तो फर्स्ट हाफ आराम से कट जाएगा। और इजिप्ट में हो रहे हैं इस बैटल में हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्ग ने वो बीस्ट गॉन्टलेट पहना हुआ है और गॉडजिला भी अपने पिंक फॉर्म में इवॉल्व हो चुका है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद यही वो पहला सीन है जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने गॉडजिला और कॉन्ग के बीच हुए लास्ट मीटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उनका स्टेटमेंट इस बैटल का सेंस भी बनाता है। गॉडजिला कॉन्ग से कहता है कि अभी के टाइम पर उसके माइंड में कॉन्ग के लिए रेस्पेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने गॉडजिला को बचाया है और मेगा गॉडजिला को खत्म भी किया है। लेकिन फिर भी वो कॉन्ग को सरफेस वर्ल्ड पर दोबारा से नहीं देखना चाहता है, और गॉडजिला की कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। ये गॉडजिला के लिए एक क्लियर मैसेज था जिसे कॉन्ग को मानना चाहिए था। लेकिन कॉन्ग लाइन क्रॉस करता है और वो सरफेस वर्ल्ड पर आता है, और इसी रीजन से गॉडजिला उसके ऊपर अटैक करता है। वैसे हमारे दुनिया में भी जंगली जानवर ऐसा ही करते हैं, वो तब तक एक दूसरे को मारते रहते हैं जब तक कोई मर ना जाए या फिर उनमें से कोई एक उस इलाके को छोड़कर चला ना जाए। गॉडजिला को पूरा सरफेस चाहिए और इधर पर उसे किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। लेकिन हम लोग गॉडजिला को किसी रीजन से परेशान भी देखते हैं, और इसी रीजन से वो खुद को इवॉल्व करता है। इस फाइट में गॉडजिला बस अपने इलाके को संभाल रहा है और उसे परवाह नहीं है कि उसके सामने कौन है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा होगा कि कॉन्ग अभी अपग्रेड होकर लास्ट मीटिंग के अधूरे काम को पूरा करने आया है। लेकिन कॉन्ग शायद गॉडजिला को ये समझाने के लिए आया है कि हॉलो अर्थ से कुछ ऐसी चीजें सरफेस वर्ल्ड की तरफ आ रहा है जिसे अगर ये दोनों मिलकर नहीं रोकते हैं तो फिर नेचर और ह्यूमैनिटी दोनों ही खत्म हो जाएंगे, और इसके लिए गॉडजिला रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहेगा। तो शायद कॉन्ग इस बैटल के आखिर में गॉडजिला को समझा लेगा और ये दोनों फाइनली एक साथ मिलकर उस वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट से फाइट करने के लिए जाएंगे। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।